डियर स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने वाल्डन इन्वर्जन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और पड़ोसी समूह की सहभागिता के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आपेक्षिक व निरपेक्ष विन्यास, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो आपेक्षिक एवं निरपेक्ष विन्यास। तो पहले हम बात करते हैं विन्यास की परिभाषा। विन्यास क्या है? किसी अणु में विभिन्न परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था, स्पेशियल रीअरेंजमेंट को उस यौगिक का विन्यास कहते हैं। सिंपल सी बात है कि कोई भी यौगिक है, उसका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, वह उसका कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। किसी यौगिक के वास्तविक विन्यास को, किसी यौगिक के वास्तविक विन्यास को, जो रियल विन्यास है, रियल कॉन्फ़िगरेशन है, उसको विन्यास को निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। तो प्रतिबिंब रूपी समावयवियों में से एक दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, जबकि दूसरा वाम ध्रुवण गुणक। दो प्रतिबिंब रूपी समावयवियों में से एक दक्षिण ध्रुवण गुणक व दूसरा वाम ध्रुवण गुणक होता है। हम इनकी ध्रुवण गुणवत्ता को प्रयोग के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। समूह की प्रकृति व संख्या के आधार पर इनके प्रतिबिंब रूपों की संरचना भी लिख सकते हैं, किंतु किस रूप का वास्तविक विन्यास कैसा होगा, इसे ज्ञात करने के लिए कुछ समय पहले तक कोई विधि नहीं थी। अतः किसी एक संरचना को मानक मानकर अन्य विन्यास ज्ञात किए गए। इस प्रकार ज्ञात विन्यास को यौगिक का आपेक्षिक विन्यास कहा जाता है। पूर्व में जो अवधारणाएं थी उनमें इसी प्रकार की व्यवस्था थी। उसके बाद हम बात करते हैं आपेक्षिक विन्यास की। किसी एक संरचना को मानक मानकर उसके सापेक्ष अन्य संरचनाओं का विन्यास ज्ञात करने की विधि को आपेक्षिक विन्यास, अन्य संरचनाओं का विन्यास आपेक्षिक विन्यास कहलाता है।
किसी एक संरचना के को मानक मानकर उसके सापेक्ष अन्य संरचनाओं के विन्यास को ज्ञात करना, अन्य संरचनाओं के विन्यास को ज्ञात करना अपेक्षित विन्यास कहलाता है। उसके बाद है सिलेक्शन रूल, सीक्वेंस रूल, अनुक्रम नियम जो विन्यास ज्ञात करने के लिए दिए जाते हैं। हम उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या है। ये नियम कॉन, इनगोल्ड तथा प्रिलोंग ने दिए थे। ये नियम ज्यामितीय समावर्तों के नामकरण की ईजेड पद्धति व प्रकाशिक समावर्तों के नामकरण की आरएच पद्धति में भी किया जाता है। किस किसने दिया था इसको? CPI रूल भी कहते हैं, कॉन, प्रिलोंग और इनगोल्ड। कॉन, प्रिलोग एंड इनगोल्ड, इन तीनों ने दिया। CIP या CPI जो भी है ये भी कहते हैं। इनके द्वारा EZ नामकरण व प्रकाशिक समावयवियों के नामकरण की आरएस पद्धति में उपयोग होता है। इनके द्वारा EZ नामकरण वह उपयोग होता है। तो नियमों की बात करते हैं सीधा। संबंध किरेल कार्बन परमाणु से जुड़े हुए सीधे परमाणुओं को घटती हुई परमाणु संख्या के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं। तो पहला नियम है परमाणु क्रमांक के घटते हुए क्रम में क्रमबद्ध करते हैं। परमाणु क्रमांक के घटते हुए क्रम में क्रमबद्ध करते हैं। जैसे कि कोई किरेल कार्बन से 4 समूह जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन 1 नंबर, फिर 2, फिर 3, 4। तो फ्लोरीन की प्राथमिकता 1, 2, 3, 4 हो गए। तो सबसे ज्यादा कौन है? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो प्राथमिकता का क्रम ये हो गया। सबसे पहले आयोडीन को क्रम देना है। यदि परमाणु क्रमांक समान हो तो उसके परमाणु भार को वरीयता देना। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और क्लोरीन। तो क्लोरीन का तो सबसे ज्यादा है। फिर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है। तो परमाणु भार जिसका ज्यादा है उसको पहले वरीयता देना है। तीसरा, यदि कार्बन परमाणु से 2 समान परमाणु जुड़े हुए हो तो उस परमाणु को वरीयता देना जिससे उस परमाणु को वरीयता देना जिसमें आगे आने वाले परमाणु क्रमांक ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल देखिए, Cl, फ्लोरीन, CS2, CS3, CS3।
इस प्रकार की कंडीशन है। तो सबसे पहले तो क्लोरीन आ जाएगा, फिर फ्लोरीन आ जाएगा, फिर आ जाएगा C2H5 और फिर आ जाएगा CH3। यहाँ ध्यान रखना CH3 में एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। तो अगर हम कार्बन को देखें तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वैलेंसी जुड़ी हुई है। इसी प्रकार ये H, ये H, ये H, ये H, ये H और ये वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई है। तो इसका भी पहला कार्बन है, इसका भी पहला कार्बन है, लेकिन इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन है, इसलिए वरीयता हमने इसको ज्यादा लिया है। तो इस प्रकार हमें ये भी ध्यान रखना है यदि किसी समूह में द्वि अथवा त्रिआबंध हो तो उसे 2 परमाणु अथवा 3 परमाणु से जुड़ा हुआ माना जाता है। जैसे C11O को CO द्वारा व C ट्रिपल बॉन्ड N को CN द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, ये COH है, ये Cl है, ये CH3 है, ये H है। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता क्लोरीन की है, फिर COOH की है, फिर CH3 की है और लास्ट में H की है। तो इस प्रकार इस सामान्य नियम में इन नियमों को आधार में ध्यान में रखते हुए एक प्रायिकता सारणी बनाई गई है, जो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, SO3H, SH, फ्लोरीन, OCOR, OR, OH, NO2, NR2, NHR, NH2, COOR, COOH, COR, CHO, CH2OH, CN, PH, CR3, CHR2, CH2R, CH3, D और H। वरीयता क्रम के अनुसार इस प्रकार के एक टेबल का निर्माण किया जा सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके नोमेनक्लेचर की कुछ पद्धतियां पढ़ेंगे, जिसमें DL है, RH है, EZ है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हमने केवल सीक्वेंस रूल के बारे में बात की है। तो कुल मिलाकर 4 या 5 सीक्वेंस रूल हैं। इसमें पहला है सर्वप्रथम कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं को उनकी घटती हुई क्रम संख्या परमाणु संख्या के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं, जैसा कि पहला एग्जाम्पल आपको बता दिया गया था। दूसरे एग्जाम्पल में बताया कि यदि कार्बन परमाणु में समस्थानिक परमाणु आ जाए, समस्थानिक मतलब जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, तो हमें परमाणु भार को वरीयता देनी है। एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था। थर्ड हमने बताया था कि यदि कार्बन परमाणु से 2 समान परमाणु जुड़े हों तो प्रायिकता उस परमाणु को मिलेगी जिसमें आगे वाले परमाणु क्रमांक ज्यादा हो। और उसके बाद C डबल बॉन्ड O आ जाए या C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाए तो परमाणु संख्या दुगनी या तिगुनी करनी है। ठीक है, इस आधार पर एक प्रायिकता सूची का निर्माण किया गया है, जिस सूची को घटते हुए क्रम में बताया गया है। धन्यवाद।